हाय एवरीवन, हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है एक्सेप्ट 2 टॉपिक्स ई कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा हमने सारा कुछ कर लिया है यूनिट 1 में। आज हम देखेंगे यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक जो है कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिट 2 में हमारे 5 रहेंगे जो चीज़ें हमको देखनी है। पहली है कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट 2। तो कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना है तो उसके लिए क्या कैपेसिटी, मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट जब आप फुलफिल कर लेंगे उसके बाद ही आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप क्या होंगे, आप इनकेपेबल हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंपिटेंस ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर आपको किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आना है, उसको आपको लॉफुल या फिर उसको लीगल बनाना है, तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी आप उस जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके आप कैपेसिटी हो पाओगे। ये कहाँ पे डिफाइंड है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 में सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है, एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वो कंपीटेंट जब वो जो पार्टीज उसमें, जो अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये एग्रीमेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये फुल फ्लेज लीगल कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब ये दोनों जो पार्टीज हैं ये क्या होंगी, ये कंपीटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ये लीगल सारे के सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, सारे जो फुलफिलमेंट्स हैं उनको पास करने के बाद ये कंपीटेंट मानी जाएंगी, ये लीगल मानी जाएंगी। तो इसमें 3 चीज़ें हम लोग देखते हैं। पहली चीज़, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ होता है तो हम कहते हैं कि वो वॉइड है, मतलब वो बिल्कुल वो वॉइड एब इनिशियो, मतलब वो पहले से ही वॉइड है। दूसरी चीज़, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का केस हम देखेंगे। तीसरी चीज़, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन रिलेटेड आएगा कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कैपेसिटी कहाँ पे दी है। वो दी है सेक्शन 10 में। उसके अलावा आपको इन 3 चीज़ों को बताना पड़ेगा कि माइनर का केस होगा, एक दूसरा अनसाउंड माइंड, तीसरा पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। आपको इन तीनों को समझाना पड़ेगा कि कैसे ये तीनों कैपेसिटी टू पार्टीज के अंदर आती हैं। पहली चीज़, कोई भी माइनर जो है उसके साथ क्या केस होगा? देखो, माइनर के साथ, मतलब हम जनरली माइनर कहते हैं जो इंसान 18 साल से कम का है। अगर कोई भी इंसान 18 साल से कम है और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कभी होता ही नहीं है। आप उसको कभी कॉन्ट्रैक्ट कह ही नहीं सकते, वो स्टार्टिंग डे से ही वो एकदम वॉइड होता है, मतलब कि शून्य होता है। तो इसका इंपॉर्टेंट केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये केस आप लिखोगे अगर माइनर के ऊपर बात आएगी तो। सेकंड, माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं आ सकता, लेकिन माइनर को आप बेनिफिशियरी बना सकते हो। मतलब बेनिफिशियरी का मतलब हो सकता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका बेनिफिट में आप एक, हमें कह सकते हैं कि आप उसको नॉमिनी बना सकते हो। नॉमिनी का मतलब क्या होता है? जब कोई डील कंप्लीट होती है या जब कोई पैसा बैंक में, अगर आप एफडी आरडी करते हो तो जो पैसा आता है, अगर वो जिसके नाम पे होती है वो तो ठीक है, लेकिन आप एक नॉमिनी को भी रखते हो। अगर इंसान को कुछ हो गया तो उसका सारा पैसा वो नॉमिनी को मिलेगा। वैसे ही सेम केसेस में भी है। माइनर को आप कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लेके आ सकते हो, माइनर के साथ अभी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट दे सकते हो। तो ये कह रहा है। तीसरी चीज, माइनर को कभी भी आप इंसॉल्वेंट नहीं घोषित कर सकते, मतलब कि दिवालिया नहीं घोषित कर सकते। कोई भी इंसान अगर वो 18 साल से कम है तो आप उसको पर्सनली, उस इंसान को ये नहीं कह सकते कि इसके पास तो पैसा है ही नहीं, ये तो पूरी तरह से डेप्ट में है, या इसके पास 1 रुपये भी नहीं है। नहीं, अगर आपको उससे पैसा लेना है तो आप उस इंसान से, उस व्यक्ति से पैसा नहीं लोगे, आप उसकी प्रॉपर्टी से पैसा ले सकते हो। अगर उसने आपसे कोई उधार लिया है तो आप उस इंसान से ये नहीं, अगर वो इंसान 18 साल से कम है, आप ये नहीं कह सकते कि ये इंसान को काम करना पड़ेगा फिर ये मुझे पैसा देगा। नहीं, आप अगर उस इंसान के पास प्रॉपर्टी है तो आप उसकी प्रॉपर्टी को ले सकते हो, लेकिन उस इंसान को काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। चौथी चीज़ ये है, माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अगर मान लिया जाए किसी इंसान ने 17 साल के बॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन जब तक हो रहे थे वो बच्चा 18 साल का हो गया। भले ही वो बच्चा 18 साल का हो चुका है, क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के समय ही वो बच्चा 18 साल का हो गया तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्टार्टिंग तो तब हुई थी ना जब वो बच्चा माइनर था। तो यही यहाँ पे कह रहा है, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाई ऑन हिज बिकमिंग अ माइनर। भले ही यहाँ पे मेजर आएगा, ऑन हिज बिकमिंग अ मेजर, मतलब कि
अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही 18 साल का हो गया है तब भी आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट की बातें तो 16 साल से स्टार्ट हो रही थी पर वो बनते बनते 18 साल में वो बना है, नहीं, फिर भी वो एकदम से वॉइड ही माना जाएगा। आपको फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा जब वो बच्चा 18 साल का हो चुका है उसके बाद। तो माइनर के केस में आपको ये 4 चीज़ें लिखनी है। फिर आता है, एक तो आप माइनर के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दूसरा अनसाउंड माइंड वाला। अगर कोई इंसान, हम कहते हैं अनसाउंड माइंड, अब अनसाउंड माइंड भी बहुत आते हैं, जैसे कि लूनेटिक, पागल इंसान आएगा, या फिर इसके साथ आप कह सकते हो कि इंसैनिटी, या तीसरी चीज़ आप कह सकते हो कि ड्रंक पर्सन। तो इसमें आप कहते हो ड्रंक पर्सन है, तो ड्रंक पर्सन। इन तीनों के केसेस में क्या क्या हो सकता है, देखो पहले तो आपको समझना पड़ेगा व्हेन अ पर्सन इज, देखो इसके 2 केस हैं। पहला केस ये कह रहा है कि पहले केस में क्या है, व्हेन अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ज़्यादातर एक इंसान वो पागल ही है, लेकिन कभी कभी वो सही होता है, कभी कभी वो साउंड माइंड का होता है। तो उस इंसान के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, पर कब बनाओगे, जब वो इंसान साउंड माइंड में, मान लिया जाए किसी इंसान को मिर्गी के दौरे आते हैं तो आप उसके साथ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट तभी बनाओगे जब उसको मिर्गी का दौरा नहीं आया है। तो ये कह रहा है। सेकेंड केस ये कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, मतलब एक इंसान ज़्यादातर समय सही रहता है लेकिन कभी कभी ओकेजनली उसको पागलपन के दौरे आते हैं, ओकेजनली वो अनसाउंड माइंड का होता है। इस केस में द पर्सन कांट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में भी इंसान तभी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा जब वो साउंड माइंड का होगा, जब वो अनसाउंड माइंड का होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है। तो दोनों ही केस में क्या है, दोनों ही केस में आप कॉन्ट्रैक्ट तो बना सकते हो, लेकिन आपको उस टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा जिस टाइम पीरियड में वो इंसान साउंड माइंड का है, मतलब कि वो स्वस्थ चित्त का है। अब देखो, अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो दूसरे इंसान पे होगा, जो इंसान बिल्कुल सही है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर कल के दिन कोर्ट कहती है कि क्या आपने इसके साथ साउंड, जब ये स्वस्थ चित्त का था तब आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो उस इंसान को ये प्रूफ करना पड़ेगा जो इंसान उस अनसाउंड माइंड वाले इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, उसे ये बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने इसके साथ सही ढंग से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और तब बनाया था जब ये साउंड माइंड का था। तो ये है साउंड माइंड में कंडीशन। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो थर्ड है वो है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। कुछ ऐसे लोग हैं जिसे हमारी लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि इन लोगों के साथ तो आप कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते। पहले उसमें आते हैं एलियन एनिमी। देखो, जो एलियन होता है ना, उसका मतलब होता है जो इस देश से बाहर के लोग हैं, जो भी लोग इंडिया से बाहर के हैं, भले ही वो अब पाकिस्तान के हों, यूएसए के हों, जापान के हों, चाइना के हों, कहीं के भी हों, वो इंडिया के नहीं हैं, वो होते हैं एलियन पीपल। अब एनिमी का मतलब होता है, अगर मान लिया जाए हाइपोथेटिकली, मतलब कि हम मान लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रही है, तो यहाँ पे इंडिया अभी पाकिस्तान के साथ वॉर में है, तो कोई भी इंसान जो पाकिस्तान में रह रहा है वो हमारे लिए एनिमी, वो हमारे लिए एलियन एनिमी बन जाएगा। एलियन क्यों? क्योंकि वो दूसरे देश का है, वो इंडिया का नहीं है। और एनिमी क्यों? एनिमी इसलिए क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर में चल रही है, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है और वॉर में एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपना एनिमी ही देखती है, तो इसीलिए एलियन एनिमी। कोई भी इंसान अगर वो एलियन एनिमी से बिलोंग करता है तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। दूसरा, फॉरेनर सोवरेनर। फॉरेनर मतलब दूसरे देश के, सॉवरेन मतलब होते हैं किसी अथॉरिटी को जो होल्ड करते हैं। तो कोई भी ऐसे लोग जो दूसरे देश के हैं और वो किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हैं, उनके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। तीसरा, एम्बेसडर। एम्बेसडर होते हैं जैसे जो लोग भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है उसको जब पास कर लेते हैं तो वो फॉरेन ऑफिसर बन जाते हैं, जिसे हम एम्बेसडर कहते हैं। एम्बेसडर होता है दूसरे देश का इंसान जो इंडिया में रह रहा है। मान लिया जाए यूएसए जो है, उन्होंने अपने फॉरेनर ऑफिसर को इंडिया में पोस्ट करा है, मतलब उन्होंने अपने एक जो कि यूएसए, मान लेते हैं यूएसए ने अपने एक फॉरेन ऑफिस का, उनका भी एक फॉरेन ऑफिस होगा, वहाँ से कोई ऑफिसर उन्होंने इंडिया में पोस्ट करा है, मतलब इंडिया में उन्होंने भेज रखा है काम करने के लिए, तो हम उसे एम्बेसडर कहते हैं। तो एम्बेसडर कौन होते हैं? जो दूसरे देश के होते हैं लेकिन वो इंडिया में अपनी सर्विस दे रहे होते हैं एज एन एम्बेसडर, वो होते हैं। चौथी चीज़, कन्विक्ट। अब कन्विक्ट के साथ क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर वो जेल भेजा गया है या फिर वो अभी अपनी सेंटेंस काट रहा है, तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। पर इसमें एक्सेप्शनल है, अगर वो इंसान पार्डन हो चुका है, मतलब कि उसको माफ़ी दे दी गई है, या फिर उसने अपना सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है, या तीसरी चीज़ वो अभी बेल या किसी और चीज़ में बाहर आया है, तो उस समय आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो कन्विक्ट के साथ क्या है, वैसे तो वो कंपीटेंट नहीं है, नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जब वो इम्प्रिजन में है तब तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, लेकिन जब वो बाहर आए या वो छूट चुके हैं या फिर उनको माफ़ी मिल चुकी है, उस समय आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं।
पांचवे आते हैं हमारे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट ऐसे इंसान होते हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा उन्होंने डेप्ट ले लिया होता है, पैसा ले लिया होता है लोन पे, कि अब वो चुका ही नहीं पाते, तो हम उन्हें दिवालिया घोषित कर देते हैं। तो इन इंसानों के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो, लेकिन आप तब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे जब ये पूरा अपना लोन चुका देंगे, या फिर इनकी प्रॉपर्टी से लोन को चुका दिया गया है, तब आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, वरना आप नहीं बनाओगे। तो ये 3 चीज़ें आएंगी आपकी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट।